देखो हमें क्या चालू करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अब ध्यान दो, आवाज़ भी बिल्कुल नहीं करने का, जब तक पूरे कंप्लीट फॉर्मूले नहीं होते बिल्कुल आवाज़ नहीं करने का। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। ये डेरिवेटिव के पूरे फॉर्मूले आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है। अब इसके ऊपर से इंटीग्रेशन करना है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो ये जो डेरिवेटिव आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहला फॉर्मूला किसका चाहिए, साइन एक्स का, इसलिए मैं इसका निकाल लेता हूँ। ये माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, कॉस एक्स। तो माइनस इधर भेज देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऐसे डिनोट कर दें। देखो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का। सबसे पहले समझ लो, मैंने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। ये इंटीग्रेशन ऐसे ही सिंबल से नहीं, यहाँ पे रहेगा डी एक्स। डेरिवेटिव में क्या रहता था, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव में रहता था, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, सिर्फ डी एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है। डेरिवेटिव में हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते, इंटीग्रेशन में हम लोग कंबाइन करते। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के भी टाइप है। ये क्या है, इंटीग्रेशन है, इसमें ऐसा भी इंटीग्रेशन दिखेगा आपको, यहाँ पे लिमिट दी रहेंगी। इंटीग्रेशन ऐसे दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्या है, लिमिट है क्या, नहीं, यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया आपका, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन इसे बोला जाता है। तो हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन में पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसके बाद आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, ये कौन सा है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो हमें सबसे पहले दोनों में भी फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, सॉल्व करने की मेथड भी सेम रहेंगी। जितने इंटीग्रेशन को वेटेज है उतना ही डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को वेटेज है। सिर्फ ये दो चैप्टर में फ़र्क क्या है, ये लिमिट का, लिमिट यानी इस लिमिट का बस आखिरी स्टेप रहता है। इस लिमिट के कारण एक आखिरी स्टेप अलग आती है। इंटीग्रेशन आ गया तो डिफाइनाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बस आखिरी स्टेप में आपको लिमिट पुट करना पड़ता है, उसकी एक मेथड है लिमिट कैसी पुट करनी। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो। दोनों चैप्टर में कुछ भी डिफरेंस नहीं, इंटीग्रेशन आ गया डिफाइनाइट आएगा ही। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लो। अब अपने को करने हैं फॉर्मूले। अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आना चाहिए, साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन ये माइनस है तो इधर आएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अभी ठीक है, माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या आना चाहिए, कॉस एक्स का माइनस थोड़ी है, साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। बट देखो हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक कंबाइन कर रहे हैं छोटे छोटे से पार्ट में। तो उसमें क्या हो जाता है, छोटा सा एक एरर आता है। एरर मतलब एक कांस्टेंट का एरर आता है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आता, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 45 डालेंगे तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना। तो थोड़े से छोटे से वैल्यू से वो इक्वल नहीं रहेंगे, छोटा सा एक एरर आता है। तो उसे क्या बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसमें प्लस सी करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस सी। इन दोनों के इसमें थोड़ा सा चेंज जो रहता है वो चेंज रहता है आपका प्लस सी। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फिर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या आना चाहिए, tan x।
मतलब आप लोगों के पास जिसका डेरिवेटिव है उसी का आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते। जैसे इसका, फिर इधर तो प्रॉब्लम जाएगा ना, cot x tan x, तो उसके लिए दूसरे फॉर्मूले हैं। फिलहाल तो हम लोग इससे जितने बनते उतने बनाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x प्लस क्या आ जाएगा, c। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। देखो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, dx आएगा यहाँ पे भी dx आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आना चाहिए, माइनस को इधर, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या आना चाहिए, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ में आएगा इतने फॉर्मूले, समझ में आए। ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया सिर्फ, और एक फंक्शन हम कंप्लीट कर दें। इसके बाद आपको किसके पता है, डेरिवेटिव किसका पता है आप लोगों को, log x। छोड़ो x को बाद में बताता मैं, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया था ना उसको हम लोगों ने, log x। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज वेरी गुड, 1/√x वाला। log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log x। उसके बाद कौन सा पता है आप लोगों को, अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई टू द पावर एक्स सी आता। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही आएगा। हाँ, प्लस सी सब में आएगा। अगर लिखा भी नहीं तो समझते जाओ कि वहाँ पे प्लस सी रहने वाला है। कोणत्या मास्तरकडे गेला होता शिकायला तू, चलो नोट डाउन करो, ये फॉर्मूले नोट डाउन करो पहले। उसके लिए अभी मालूम है क्या, पूरा इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक ही दिन में सब कुछ नहीं बता सकता ना मैं, रहता उसका भी कुछ रहता। सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है आपके मैथ्स के सिलेबस का, डेरिवेटिव में जितने बोर नहीं हुए उससे डबल बोर होंगे इसमें। बड़ा है लेकिन समझता। देखो जिनको कैलकुलस वाला पोर्शन आता है उनका JEE मेंस का भी प्रॉब्लम नहीं है, JEE एडवांस का भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज इस पे है कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। 6 चैप्टर आते हैं उसमें। हाँ देखो अपना सिलेबस हो रहा है कवर अभी, अगर अपने को टाइम मिला तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ा दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा चांगला हो गया। ये डेरिवेटिव तो पता ही है, कंपेयर करके ही लिखो। लेकिन
हो गया क्या? अब देखो इधर ध्यान दो, नेक्स्ट फॉर्मूले डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या आता? ए टू द पावर एक्स लॉग ए आता, बराबर यही आता डेरिवेटिव। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका? ए टू द पावर एक्स का। आप लोगों को पता है इधर का आंसर ये इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। हमें निकालना किसका है इंटीग्रेशन? ए टू द पावर एक्स का। एक काम करते हैं हम लोग, लॉग एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं, भेज सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बचा फिर क्या? ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन इसको लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए? ये वाला ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी रहेगा। समझ में आया? इसका आंसर ये आता प्लस सी। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन सीखा था आप लोगों ने, है ना? एक्स टू द पावर एन, और कोई बाकी है क्या फॉर्मूले वैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स क्या आता था? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस वन बाय एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा सीखे थे? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। रूट एक्स इसको बनाएंगे कैसे? प्रॉब्लम जाएगा, उससे अच्छा हम डायरेक्ट रूट एक्स का फॉर्मूला देखें, एक्स टू द पावर एन से बनाएंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आता? रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले हुए थे? एक्स टू द पावर एन। अब और कोई था क्या बचा? कांस्टेंट एक्स का जो है वो बताता मैं। सबसे पहले आप लोगों को एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन देखना है। यहाँ तक अपोजिट वाला ठीक है। अब मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। डेरिवेटिव में क्या होता था? एक्स टू द एन आगे आ जाता था। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस, ऐसे था फॉर्मूला। अब डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में क्या होता है? आप लोग पढ़े हो, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये ऐसे बनता है। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का निकालेंगे। एक्स यानी क्या होता है?
एक्स का पावर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का क्या रहता है इंटीग्रेशन, के एक्स प्लस सी। एक्स लग जाता है किसी भी कांस्टेंट का, अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है तो उसको क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है। करो, नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ बताता ना, वीवो 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 हाँ सॅमसंग होताच ना, पैसेच विचारते गरीब पोरं। हाँ हाँ ये भी वीवो X60 है, बोला X60 है वो। हाँ वन प्लस वो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा, मैंने कंपेयर किया ना। सस्ता हो गया। X60 Pro है ये। उसका कैमरा दिखता ही नहीं सर, वो दिखती ही नहीं सर, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखती स्क्रीन। ठीक आहे बाबा, तुझं बरोबर। अब देखो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों को। क्या हो जाता, प्लस हो जाता, मतलब x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है 7x टू द पावर 5, क्या हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन के बाहर, सॉरी 7 इंटीग्रेशन के बाहर x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे रूट एक्स निकालना है अभी। किसका निकालना है इंटीग्रेशन, रूट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx। अब मुझे इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, मतलब ट्वाइस x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, रूट एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, रूट एक्स का। ये सिंगल इंटीग्रेशन की कोई टर्म है इसका निकालने के लिए। अब इसके मैं रूल बताता हूँ। म्हणून तो एवढा फास्ट शिकवून संपवून टाकला ना। चलो हो गया, चलो ध्यान दो।
अब देखो, हम लोग लिमिट पढ़े थे, जो लोग एब्सेंट थे उनका कुछ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव पढ़े थे, उसके बाद अभी इंटीग्रेशन चालू है। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेशंस है। सिंपल इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ये ऑपरेशंस है। किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं हम लोग? फंक्शंस के ऊपर। जो भी कोई फंक्शंस रहते हैं उनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेशन है, इनडिफाइनाइट भी है। तो लिमिट के वक्त मैंने बताया था, अगर दो फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, दो फंक्शन अगर एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, यहाँ पे आगे अगर लिमिट है तो क्या होता था? दोनों को भी लिमिट लग जाती थी। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x होता था, प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x। ये ऐसा लिमिट में होता था, बराबर। प्लस रहो माइनस रहो। इनटू के लिए भी सेम था लिमिट में। लिमिट x टेंस टू 0, अगर इनटू है दोनों फंक्शन f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, तो हम लोग क्या करते थे? दोनों को भी लिमिट लगा देते थे। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, ऐसे लिमिट में होता था। और अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर है, दो फंक्शन क्या है? डिवीजन में अगर है, तो हम क्या करते थे? लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लगाते थे। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, ऐसा लिमिट में होता था, बराबर। डेरिवेटिव में पढ़ाया फिर मैंने। डेरिवेटिव में क्या पढ़ाया? डेरिवेटिव में भी सेम कंसेप्ट है, सिर्फ अगर डी बाई डी एक्स किसका है? डी बाई डी एक्स अगर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर रहा, तो लिमिट जैसा ही रूल था कि दोनों को लग जाता था। डी बाई डी एक्स हम किसका लेते थे? एफ ऑफ एक्स का प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एडिशन के लिए रूल था। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हो गया, लिमिट में और इसमें सेम है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहते थे तो हम लोग क्या करते थे? इसमें पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे करते थे हम लोग। और तीसरा क्या था? अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन अगर डिवीजन में रहते थे हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करते थे। ये हमारे रूल है, ठीक है। अब ये कब है? लिमिट के वक्त एकदम सिंपल है, डायरेक्ट हम लिमिट लगाते थे। डेरिवेटिव में यहाँ तक ठीक था, उसके बाद दो रूल लग गए। लेकिन जो आपका इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ फर्स्ट रूल कॉमन है। फर्स्ट रूल में क्या होता है? अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स है, या फिर यहाँ पे माइनस भी रहा, फिर यहाँ पे माइनस भी अगर रहा, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर प्लस माइनस रहा तो हम क्या करते? इंटीग्रेशन सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कब? प्लस और माइनस में। सेकंड आपका इनटू, तो इसका रूल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। u इंटू वी का रूल है। अगर दो फंक्शन इनटू में है
आज ही नहीं बताता वो, आगे चल के बताऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की, u अपॉन v इंटीग्रेशन ये पॉसिबल ही नहीं है, रूल ही नहीं है उसका, किसी ने बनाया नहीं आज तक रूल। u अपॉन v का रूल बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन चैप्टर बढ़ता है। ये नहीं है, रूल नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हमको उस टाइम पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, कुछ अलग कुछ करना पड़ता। u अपॉन v का रूल ही नहीं है। कभी अगर क्वेश्चन दिखा, दो फंक्शन डिवीजन में दिखे, आप लोग कभी u अपॉन v का रूल नहीं लगाने का। काय में? इंटीग्रेशन में। इसका रूल नहीं होने के कारण आप लोगों को ये इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत लॉन्ग जाता है। u अपॉन v के ही क्वेश्चन दिखेंगे, आप लोगों को उसको बस एडजस्टमेंट करना है और सॉल्व करना है। उसके लिए अलग अलग रूल है। फिर उसके मतलब ये आपका 60 to 70% इंटीग्रेशन है u अपॉन v। रूल नहीं होने के कारण आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उसके कारण ये इंटीग्रेशन चैप्टर बड़ा है। बाकी पहले का तो एकदम इजी है, हो जाता, तो वो 1-2 ही लेक्चर का है। बाकी पूरा इंटीग्रेशन उसके ऊपर डिपेंड है। u अपॉन v रूल नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखने का, मतलब अपने मन से नहीं लगाने का। ठीक है, इसका रूल है, इसका रूल बताऊंगा मैं। समझ में आया फिर क्या बोला? तो बेटा लिख लो, जिनको जो लिखना है वो लिख लो। पॉज कर, पॉज। अभी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था मैंने। अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, हम लोग क्या करते थे, अगर एक f ऑफ g ऑफ x अगर है, ये फंक्शन है, इसका मुझे अगर डेरिवेटिव लेना है तो मैंने क्या किया था, पहले f डैश g ऑफ x लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव लिया था, और उससे क्या किया था मैंने यहाँ पे इनटू किया था। डेरिवेटिव में क्या किया था, इनटू। इंटीग्रेशन में इनटू नहीं होगा, डिवाइड होगा। वही करना है, डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन क्या करना है, डिवाइड में। अब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी ऑफ इसका निकालना है मुझे। इंटीग्रेशन में क्या होता बोला मैंने, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना, मतलब इसका इंटीग्रेशन पहले तो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स का निकालूंगा मैं। क्यों? देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब मैं इंटीग्रेशन किसका निकाल सकता हूँ, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बराबर। एफ डैश एक्स का निकाल सकता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एफ डैश जी ऑफ एक्स। एफ डैश जी ऑफ एक्स लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यहाँ तक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही मिलेगा। एक्स के जगह जो आया उसका बस आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव ही लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर में रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के जगह कौन आया, जी ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अपॉन में जी डैश एक्स हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, जी डैश एक्स, मतलब आप लोगों को डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में लिखना है। डेरिवेटिव कहाँ में लिखना है, डिनोमिनेटर में। या फिर ऐसे बोल सकते 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्स के जगह जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ना? अब क्वेश्चन लेते इसके तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है ये ध्यान में रखना। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
इंटीग्रेशन ले रहे थे फिर वो डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव आ जाए, डिवाइड। डिवाइड में बस। मैंने बोला ना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अपोजिट है, तो ये चीज़ है अपोजिट इसके। वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे इससे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो ध्यान दो इधर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन किसका निकालना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या है मेथड? इंटीग्रेशन सबको लगता, इंटीग्रेशन सबको लगेगा। ये आता आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ना आप लोगों ने फिजिक्स में। एक्स क्यूब का क्या आता? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कांस्टेंट का एक्स और सबका प्लस एक सी लिख लो। हर बार सी लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार प्लस सी लिख लो। फिर मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन। उसमें क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x टू द पावर 5। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट लगा देंगे। 2x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस 3/x का इंटीग्रेशन प्लस 4/x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन। देन कांस्टेंट बाहर आ जाता, कांस्टेंट बाहर आ जाता तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा 1/x का dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 5 यानी x टू द पावर -5 dx। समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो उसे न्यूमरेटर में डाल दिया। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखो 2 एज इट इज x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस है -5। x का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 3 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता? 1/x का इंटीग्रेशन log x। बोल रहे बाबा? तरी पण log x ही आता।
फिर +4 x⁻⁻5 का डेरिवेटिव निकालना है। x⁻⁻4 प्लस c आएगा बराबर। x⁻⁻5 है ना, तो वो क्या हो जाएगा x⁻⁻5 + 1 अपॉन -5 + 1, मतलब क्या हो गया x⁻⁻4 अपॉन -4। 2 1 जार 2 2 जार मतलब x⁻4 अपॉन 2 5x² अपॉन 2 प्लस 3 log x, ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस x⁻⁻4 मतलब 1 अपॉन x⁻4 प्लस c। ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। गरम है थोड़ा सा, कहा थोड़ी सी भर ली। ये वाली, ये यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, x³ एज इट इज़, उसके बाद माइनस ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं क्या करूँगा बाहर निकाल दूँगा, और x का इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद 3/x था ना, तो 3 को बाहर निकालो तो यहाँ पे बचा क्या 1/x, उसके बाद 4 x⁻5 है, 1 अपॉन x⁻5 बचा था, तो x⁻5 यानी x 1 अपॉन x⁻5 यानी 1 अपॉन x⁻⁻5। फिर इसका हमने क्या किया, यहाँ से इंटीग्रेशन निकाला, अभी यहाँ पे लगाया 2 एज इट इज़। x³ का इंटीग्रेशन क्या था x⁻4 अपॉन 4, कैसे आता x⁻n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद सेम -5 एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, फिर उसके बाद 3 एज इट इज़ 1/x का इंटीग्रेशन, अभी मैंने लिख के दिया log x आता, 1/x का क्या आएगा फिर log x, और x⁻⁻5 का मैंने बताया था अभी x⁻⁻4 अपॉन -4 आता प्लस c। गुड क्वेश्चन, D ना आने तो हवा भी आने की थोड़ी सी। लिख लो, जल्दी से लिख लो। तिकडेच करून टाकू। झाली ना?
चलो इसको करना है, कैसे करना है इसको, वही मेथड, इंटीग्रेशन सेपरेट लगा दो। इंटीग्रेशन सेपरेट लगाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लिखते जाओ, फिर +4 बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स। x रूट एक्स यानी क्या होता, x रूट एक्स यानी क्या होता, x का पावर 1, x का पावर 1/2, x का पावर 3/2। इन दोनों को ऐड कर दिया तो x का पावर 3/2। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा मैं x का पावर 3/2 dx -7 का इंटीग्रेशन। समझ गया क्या किया? तो इसके बाद 3 एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाद में निकाल दें, अब फिलहाल रहने दो। सेक स्क्वायर एक्स dx -4 1/x का क्या था, 1/x का क्या था, log x। इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, इसको करना पड़ेगा x का पावर -3/2 dx -7 dx। समझ में आया क्या? x का पावर 3/2 डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में भेजा तो वो निगेटिव हो गया। अब देखो 3 सेक स्क्वायर एक्स का tan x -4 एज इट इज। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x +4 एज इट इज क्या हो जाता, x का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 -7x + c। 3 tan x -4 log x, ये क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 मतलब x4 x का पावर -1/2 अपॉन -1/2। तो ये माइनस हटा के यहाँ पे दे दिया, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में 8 हो जाएगा -7x + c। अब इसको और हम कैसे लिख सकते, 3 tan x -4 log x -8 डिनोमिनेटर में जाके क्या आएगा, x का पावर 1/2 मतलब x का पावर 1/2 यानी √x -7x प्लस हो गया। फिर सॉल्व आया क्या, समझ में आया? हाँ ट्राई करो 4th वाले को। दरवाज़ा खोल देना है वो। पॉज कर रहे वीडियो। अरे हाँ, इसको सॉल्व करना है, u इंटू वी रूल नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। इंटीग्रेशन निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 4/x प्लस 4/x स्क्वायर dx। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -4x + 4। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, x³ अपॉन 3 -4x स्क्वायर अपॉन 2 + 4x + c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन।
इसका फाइनल आंसर आएगा x³/3 2x² + 4x + c। समझ में आया? चलो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया है 5th, उसको सॉल्व करो। फेयर में ना? हाँ, कब? तो अब रफ में सॉल्व कर। लिख ही नहीं रहे तब से, तो पहले लिखो। अब इधर ध्यान दो, u/v का रूल नहीं है आप लोगों के पास, लगा ही नहीं सकते। सेपरेट किसको? इधर इसको ऐसे लिखो, अपॉन x⁴ 3/2 बराबर है। फिर x⁴ 3/2 तीनों को दे दो, 3x³ अपॉन x⁴ 3/2 माइनस 2x⁴ 1 अपॉन x⁴ 3/2 प्लस 5 अपॉन x⁴ 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसको क्या कर दो? ऊपर दे दो। ये सेम है ना, तो ये क्या होगा? x⁴ 3 माइनस 3/2 dx माइनस 2 x⁴ 1 माइनस 3/2 dx प्लस 5 बार x⁴ माइनस 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो। सेम ही है वैसे ही। समझ में नहीं आया क्या? देखो मैंने क्या किया, x × √x यानी क्या होता? x⁴ 3/2। x⁴ 3/2 सबको सेपरेट दे दिया। सेपरेट देने के बाद इसको ऊपर अगर भेजा तो ये क्या होता? x⁴ 3/2 माइनस होगा इससे, 3 में से 3/2 माइनस, 1 में से 3/2 माइनस, ये प्लस रहा तो ऊपर जाके माइनस x⁴ माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करें इंटीग्रेशन, 3 बाहर, x⁴ कितना? 3/2 dx माइनस 2 x⁴ माइनस 1/2 dx प्लस 5 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस 3/2 dx। अब निकालो सबका सेपरेट इंटीग्रेशन, जल्दी से निकाल लो।
बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स टू द पावर एन वाला वो अभी तक अपन पढ़े नहीं है, तू आगे जाएगा, क्या कर सकते हो? कैसे? tan x का सेक स्क्वेयर होता, मतलब सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है, तो tan स्क्वेअर एक्स का क्या होगा? अरे बापा बापा, असं कुठंतरी लागलंय पाहिजे, असं काहीतरी बोलायचं, कुछ तो भी लॉजिक. फिर साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर को कैसे करेंगे? है ही नहीं. चलो बताओ. आता थोड़ा तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको. ऐसे लिख सकते इसको, 1 का x माइनस सेक स्क्वेयर एक्स का tan x प्लस, समझ लगा रे बापू? मुझे ये बताओ अब, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, अरे बताओ ना कुछ. आंसरच डायरेक्ट सेक एक्स. कॉस स्क्वेयर को सेक स्क्वेयर, तो साइन इंटू सेक स्क्वेयर हो जाएगा. कैसे सॉल्व करेंगे? अरे सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे हार्ड नहीं है. ये देखो ऐसे करते इसको देता है 1 कॉस में, इसको देता है 1 कॉस में, साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स. आम्ही नाही, तू सांगितलं होतं, पण जर मी हो म्हटलं असत बाकीच्यांनी तेच सांगितलं असतं. स्क्वेयर नहीं है, 2 है वो. करो सॉल्व. चलो इसको कमलेश तू सांग आता, नाही तर मग घरी जायचंच नाही आज तू.
सॉल्व करो आप। तू कुठे गेला? -2 cos x। इसको कैसे लिखेंगे? sin 2x को 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos x। cos x कैंसल, तो 2 sin x का निकालना है, 2 बाहर, sin x का इंटीग्रेशन निकालना है, -2 cos x प्लस c। चलो इसको सॉल्व करो। 1 प्लस sin 2x सॉल्व करो। वन प्लस sin 2x को सॉल्व करना है। आंसर मुझे नहीं पता, वो नहीं आ रहा, रॉन्ग आ रहा। चलो बताओ जल्दी से। काऊन झालं का? संपलं? एवढंच आहे आपल्या डोक्यात? डोकं लावून नाही पाहायचं, 2-3 मेथड नाही करून पाहायच्या? काऊन नाही केलं? का बरं नाही केलं जेवण? तर काय झालं? वन इसके पहले हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है, ऐसे ही करके निकाला है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है आपका 1, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया sin 2x। किसका फॉर्मूला हो गया ये? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे फिर उसको? अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? अंडर रूट और स्क्वायर रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा।
इसका हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। देखो फिर साइन एक्स का क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, इसको ही लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। तो बंद कर।